नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम अर्जुन है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक कहानी लाया हूँ। ये मेरी किताब, ये चैप्टर 7 क्लास 2 रिमझिम का चैप्टर 7 है। मेरी किताब अब पढ़ते हैं। ओ, ये कैसी पिक्चर है? ओ, ये कौन है? ओ, यहाँ पे बुक्स भी हैं। अब पढ़ते हैं। ये क्या है? माँ ने वीरू को एक संदेश देकर अपनी बहन के पास भेजा। माँ ने वीरू कौन है? ये होगी, ये वीरू। पढ़ते हैं। एक संदेश देकर अपनी बहन के पास भेजा। मौसी ने प्यार से वीरू को अंदर बुलाया और बैठक में ले गई। बैठक में कदम रखते ही वीरू अचरज से ठिठक गई। उसने सोचा, बाप रे, इतनी सारी किताबें! लाइब्रेरी है ना, देखो कितनी सारी है। देखो वो बोल रही है, मुंह भी खुला है उसका, बोल रही है। देखो कितनी सारी है, गिन भी नहीं सकते इनको तो। गिनूंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी। बुलाया और बैठक में ले गई। बैठक में कदम रखते ही वीरू अचरज से ठिठक गई। उसने सोचा, बाप रे, इतनी सारी किताबें! वहां नीचे से ऊपर तक किताबों से भरे खानों वाली 2 लंबी दीवारें थीं। वह आंखें फाड़े देखती रही। अंत में उसने साहस करके पूछा, क्या आपके पास बच्चों के लिए भी किताबें हैं? बच्चों के लिए उसने पता नहीं, हाँ, वो वीरू ने पूछा होगा, क्या आपके पास बच्चों के लिए भी किताबें हैं? मौसी ने कहा, हाँ, यह देखो, यह वाला खाना और यह वाला खाना। यह वाला। वीरू ने हैरानी से कहा, इतनी ढेर सारी किताबें! मेरे पास तो इतनी किताबें नहीं हैं। वीरू के पास इतनी किताबें नहीं हैं। मौसी ने कहा, यदि तुम चाहो तो मैं पढ़ने के लिए तुम्हें कुछ किताबें दे सकती हूँ। उसकी मौसी ने ये बोला, यदि तुम चाहो तो मैं पढ़ने के लिए तुम्हें कुछ किताबें दे सकती हूँ। तुम्हें किस तरह की किताबें सबसे अधिक पसंद हैं? वीरू ने धीरे से कहा, मुझे मालूम नहीं। मौसी ने एक किताब निकालकर वीरू को पकड़ाई और कहा, तुम यह किताब पढ़कर देखो। वीरू घबराकर पीछे हटी और बोली, बाप रे, यह तो बहुत क्या होगा? बहुत मोटी है।
मौसी ने सुझाव दिया। अच्छा, तो फिर शायद यह वाली ठीक रहेगी। वीरू बोली, यह बहुत बड़ी है, मेरे बस्ते में नहीं आएगी। वो कौन था अभी? मौसी ने एक तीसरी किताब दिखाई और इसके बारे में क्या ख्याल है? वीरू ने किताब के पन्ने पलटे और यह फैसला किया, इनमें पढ़ने के लिए बहुत कम है, इतनी छोटी छोटी तस्वीरें। और ये कौन है? उसकी मौसी है ये। और यह किताब बहुत पतली है। मौसी ने कहा, वीरू, मुझे तो लगता है कि मैं तुम्हारे लिए किताब नहीं चुन सकती। ऐसा करना, अगली बार जब तुम आओ तो अपने साथ एक फुट्टा ले आना। फुट्टा मतलब जो ऐसे नापते हैं, वो होता फुट्टा। फुट्टा मतलब ऐसे नापने का। जैसे स्केल होती, ऐसी और सारी चीजें होती। चुन सकती है। फुट्टा लेती आना, अपने साथ एक फुट्टा लेती आना। वीरू ने पूछा, फुट्टा क्यों? मौसी ने हंसकर कहा, तुम्हें जितनी मोटी किताब चाहिए तुम नाप कर ले लेना, ठीक है ना? वीरू ने माँ के भेजे हुए कागज को मेज पर रखा और भाग गई वो। अरे ये तो क्वेश्चन आंसर है, अभी नहीं करेंगे। दोस्तों, तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना। बाय बाय। देखो ये वीरू है और तस्वीरें दिखा देता हूँ। और हमने देखा था ये क्या है? ये कौन है? उसकी मौसी है। देखो किताब लिए है उसकी मौसी, देखो लिए। और देखो ये पढ़ रही थी। वो हमने पढ़ा नहीं था कि ये बहुत पतली है। देखो सही में बहुत पतली है। बहुत पतली है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना। बाय बाय।